नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए सर एकेडमी में। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 2 जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था और हमने अच्छे से समझ लिया था कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स या फिर ऑर्गेनिज्म फूड को अपनी बॉडी के अंदर कैसे इंजेस्ट करते हैं। हमने देखा था बटरफ्लाई, फ्रॉग, स्नेक और हाइड्रा के बारे में, है ना, कि वो अपनी बॉडी के अंदर फूड को कैसे इंजेस्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि स्पाइडर और पैरामीशियम फूड को अपनी बॉडी के अंदर कैसे इंजेस्ट करेंगे। ठीक है, स्पाइडर वेवेज ए वेव टू ट्रैप प्रे। जो स्पाइडर है वो क्या करती है, वेवेज ए वेव मतलब जाल को बुनती है। क्या करती है, जाल को बुनती है। उसी जाल में फिर क्या करते हैं, जो शिकार होता है, प्रे मतलब क्या है, शिकार। शिकार क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, मतलब फंस जाता है। जैसे ही जो शिकार होगा फंस जाएगा और स्पाइडर आएगी और उसको क्या करने लगेगी, खाने लगेगी। ठीक है, और फिर क्या है, पैरामीशियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉर्मल आइज से हमें दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। उस इंस्ट्रूमेंट का नेम है माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम की बॉडी के चारों ओर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। अब ये पैरामीशियम फूड को इंजेस्ट कैसे करेगा, स्वीप्स फाउंड यूजिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। अब इसके चारों ओर जो हेयर्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं सीलिया। और एक पार्ट होता है जो कैसा होता है, कर्वी होता है। कैसा होता है, थोड़ा घुमावदार होता, कर्व होता है उसमें, उसको हम कहते हैं स्वीप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वीप्स कहते हैं। ये इसी वाले पार्ट से जो सीलिया होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, वो फीड को क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे। फूड को क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये तरीका था किसका, पैरामीशियम का। अब हम जानेंगे आगे कि जो अमीबा होता है, अमीबा भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो फूड को अपनी बॉडी के अंदर कैसे इंजेस्ट करेगा, कैसे डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो अपनी बॉडी से कैसे बाहर करेगा। तो ये सब हम आगे डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की जो 5 प्रोसेस हैं, 5 स्टेप्स हैं, वो कैसे होती हैं। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, पहले हम वो जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे लेता है अमीबा। ठीक है, अब जो अमीबा है वो क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विथ नो डेफिनेट शेप। अमीबा एक, देखो अमीबा एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लेकिन साथ में ये क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर ओनली 1 सेल होती है। ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, इसलिए हम क्या कहलाएंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। लेकिन अमीबा की बॉडी में ओनली 1 सेल है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा विथ नो डेफिनेट शेप। अब इसकी जो शेप है, बॉडी शेप है, वो डेफिनेट नहीं होती। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ और शेप है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है ना। ये हर टाइम अपनी बॉडी शेप को चेंज करता रहता है, कोई भी फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूट्स ऑल 5 फेसेस ऑफ न्यूट्रिशन विथ इन सिंगल सेल। ठीक है ना, न्यूट्रिशन की जो 5 फेजेस हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये पांचों की पांचों फेसेस अमीबा के अंदर भी होती हैं, है ना। सिंगल सेल होते हुए भी इसकी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन की 5 फेजेस होती हैं। ठीक है ना, अब हम समझते हैं कि जो अमीबा है उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की 5 फेजेस कहां कहां पर और कैसे होती हैं। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, सूडोपोडिया फॉल्स फीट वर्क अराउंड फूड। अब यहां पर जो ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया फॉल्स फीट होते हैं। क्या होते हैं, नकली पैर होते हैं। ये कैसे होते हैं, नकली पैर। क्यों, क्योंकि जब इसके पास फूड आएगा तो ये फूड को इन्हीं सूडोपोडिया से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। और कवर करने के बाद फिर से ये बॉडी चेंज कर लेगा, अपनी बॉडी शेप को चेंज कर लेगा, है ना। इसलिए हम इनको कहते हैं फॉल्स फीट कहते हैं। उनका नेम क्या है, सूडोपोडिया है। ठीक है, सूडोपोडिया फूड को क्या करते हैं, चारों ओर से कवर कर लेते हैं। इसके बाद फूड वैक्यूल फॉर्म डाइजेस्टिव जूस रिलीज्ड। अब जो फूड है अमीबा की बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर जाने के बाद ये उस पार्ट में जाता है जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब ये फूड वैक्यूल क्या करेगा,
क्या रिलीज करेगा? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा। क्या जूस रिलीज करेगा? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा। ठीक है, जिससे होगा क्या, जो फूड है वो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फूड के वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये डाइजेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? अब देखो, इसकी बॉडी के अंदर ओनली वन सेल है, और वन सेल है तो ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। ये क्या है? उस सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर एक लिक्विड भरा होता है ना? जो अमीबा है उसकी बॉडी के अंदर लिक्विड भरा होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या करेगा? जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उस डाइजेस्ट फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स से क्या लेगा? फिर एनर्जी लेगा। ठीक है, एनर्जी से फिर उसकी जो बॉडी है वो ग्रोथ करेगी। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्या है? देखो, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और एसिमिलेशन भी हो गया। एसिमिलेशन मतलब उन न्यूट्रिएंट्स का इसकी बॉडी ने क्या कर लिया? यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा है ना, जो डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड का वेस्ट मटेरियल है वो क्या करेगा? अब ये लेयर दिख रही है, ये लेयर कहलाती है सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन मतलब ये चारों ओर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये किसी भी जगह से, कोई सी भी जगह से क्या करेगी? फट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी को क्या करना है? बाहर करना है। क्या करना है? बॉडी से बाहर करना है। तो सेल मेम्ब्रेन कहीं से भी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, और वहां से जो भी वेस्ट मटेरियल है फूड का वो बाहर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये 5 फेजेस अमीबा के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं। सबसे पहले इंजेक्शन, है ना? इंजेक्शन कहाँ से किया? सूडोपोडिया से फूड को बॉडी के अंदर किया। फिर फूड वैक्यूल के अंदर क्या हुआ? डाइजेशन हुआ। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद साइटोप्लाज्म में क्या कर लिया? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स से क्या ली? एनर्जी ली। ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन यहां पर हो गया। उसके बाद जो इजेशन वाली प्रोसेस है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करने की जो प्रोसेस है, वो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? कहीं से भी, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, फट जाएगी, और वहां से क्या हो जाएगा? वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो, ये क्या था? न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात बोली थी कि हमारी बॉडी के अंदर एक फैक्ट्री क्या करती है? परमानेंट चलती रहती है। वो फैक्ट्री है हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हम जानेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, और जो न्यूट्रिशन की जो 5 फेजेस हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स में कौन सी फेजेस होती है, ये सब हम डायग्राम की हेल्प से जानेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये वही फैक्ट्री है जिसके बारे में मैंने चैप्टर को स्टार्ट करने में बताया था, है ना? ये परमानेंट क्या होता है? चलता रहता है। ठीक है, अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स वर्क करते हैं, है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम में किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं या फिर बॉडी पार्ट्स हैं वो कौन कौन से वर्क करते हैं, है ना? सबसे पहले क्या होती है? बकल कैविटी। क्या है? बकल कैविटी। बकल कैविटी वो वाला पार्ट है जो हमारा माउथ वाला पार्ट होता है ना, माउथ वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? बकल कैविटी कहलाती। ठीक है, माउथ के बाद क्या होती है? एक पाइप होती है। क्या होती है? एक पाइप या फिर ट्यूब होती है। ठीक है, सबसे पहले हम खाना कहाँ करते हैं? माउथ के अंदर करते हैं। माउथ में चबाने के बाद फिर क्या करते हैं? निगल लेते हैं। निगलने के बाद जो खाना होता है वो स्टोमक तक किसकी हेल्प से जाता है? इस ट्यूब की हेल्प से जाता है ना? ये पाइप की हेल्प से जाता है। इस पाइप को हम कहते हैं ऑसोफोगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसोफोगस या फिर फूड पाइप। क्या कहते हैं? ऑसोफोगस या फिर फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड ये हो गया। थर्ड क्या है? थर्ड है स्टोमक। थर्ड क्या है? स्टोमक। देखो, यहां से स्टार्ट किया हमने, कहां से? माउथ से। माउथ से होते हुए कहां पर आया? ऑसोफोगस में आया फूड। फिर कहां पर जाएगा? स्टोमक के अंदर जाएगा। कहां पर जाएगा? स्टोमक। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? स्टोमक कहलाता है। ठीक है, चलो, इसके बाद फूड जाता है कहां पर? ये अंदर साइड एक ट्यूब दिख रही है ना, ये कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है। स्टोमक के बाद जो फूड होता है वो इसी के अंदर जाता है ना? फिर उसके बाद जाता है ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बाहर की ओर, ये कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहलाता है? लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो कहां से बाहर हो जाता है?
बॉडी से बाहर कहाँ से होता है, एनस से हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब जो न्यूट्रिशन की 5 फेजेस है वो कहाँ कहाँ पर होती हैं। देखो, हम बॉडी के अंदर फूड को कहाँ से करते हैं, इंजेस्ट कहाँ से करते हैं, वो करते हैं माउथ से, है ना। कहाँ से करते हैं, माउथ से। तो माउथ में कौन सी फेज है, कौन सी स्टेप है न्यूट्रिशन की, वो है इंजेक्शन। ठीक है ना, इंजेक्शन है। इसके बाद फूड कहाँ जाएगा, ऑसोफोगस में जाएगा। ऑसोफोगस से होता हुआ कहाँ पर जाएगा, इसमें स्टोमक में जाएगा। ठीक है, स्टोमक में कौन सी प्रोसेस होगी, स्टोमक में होगी डाइजेशन होगी, है ना। फूड के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बड़े बड़े कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन होंगे सिंपलर सब्सटेंस में, छोटे छोटे टुकड़ों में, और उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कहाँ पर, स्टोमक के अंदर, जहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, डाइजेशन हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो कहां पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। कहां पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। देखो, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद कौन सी प्रोसेस आती है, एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट्स का क्या करना, एब्जॉर्ब करना। वो कहां पर होगा, ये यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो फूड है वो कहां पर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो किसने एब्जॉर्ब कर लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर लिए। इसके बाद फूड के अंदर जितना भी वाटर और सॉल्ट बचेगा, वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो करेगी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद सारा मटेरियल क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा है वो कहां से बाहर हो जाएगा, इजेशन प्रोसेस कहां से हो जाएगी, एनस से हो जाएगी। ठीक है, माउथ में इंजेशन, स्टोमक में डाइजेशन, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, और वही एब्जॉर्ब होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहां पर मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में मिक्स होते हैं। फिर ब्लड के अंदर सेल्स क्या करती हैं, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी बनाती हैं। ठीक है, उन्हीं से क्या लेती हैं, एनर्जी लेती हैं, बनाती नहीं है, एनर्जी लेती हैं न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, फिर एसिमिलेशन हो गई, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। अब इसके बाद आता है क्या, ईजेशन। ईजेशन कहां पर होगी, एनस। एनस से जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है बॉडी से। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर एक ट्यूब स्टार्ट हो रही है। कहां से, माउथ से कहां तक, एंड कहां पर हो रहा है, एनस पे। स्टार्ट कहां से हो रही है, माउथ से। अब ये ट्यूब कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जो कंटिन्यूअस कहां से कहां तक होती है, ये होती है माउथ से, और कहां पे एंड होती है, एनस पे होती है। ठीक है, ये पूरी जो ट्यूब है या फिर कैनाल है, ये क्या कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। क्या कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब हमने ये तो जान लिया कि कहां पे कौन सी प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की। ठीक है, अब लेकिन क्या माउथ के अंदर और अदर पार्ट्स नहीं होते क्या, बॉडी पार्ट्स नहीं होते क्या, ऑर्गन्स नहीं होते माउथ के अंदर। माउथ के अंदर टंग होती है, टीथ होते हैं, है ना। ऐसे ही जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो फूड है वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे क्या है कि जो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। और जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर स्टोर होता है और कहाँ से बाहर हो जाता है। तो ये हम डिटेल में समझेंगे कि माउथ के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, स्टोमक के अंदर कैसा क्या है जिससे क्या होता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यही सब हम आगे डिटेल में समझेंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, माउथ से, फिर कहाँ पर जाएंगे, स्टोमक में, फिर जाएंगे अपन कहाँ, इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, ऐसे ऐसे हम डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग हम करेंगे कहाँ से, माउथ से करेंगे। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें फर्स्ट जो स्टेप है न्यूट्रिशन की, इंजेशन। इंजेशन कहाँ पर होता है, बकल कैविटी के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, बकल कैविटी। बकल कैविटी या फिर माउथ। ठीक है, माउथ के अंदर की जो जगह है उसको हम कहते हैं क्या, बकल कैविटी कहते हैं। अब माउथ के अंदर है क्या, माउथ के अंदर है टंग। क्या है, टंग है। टंग मतलब जीभ है। ठीक है, अब ये क्या है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। ये कैसा ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसके अंदर कोई भी बोन वगैरह नहीं है, सिर्फ मसल्स ही मसल्स है। और क्या है, फ्लैशी है। फ्लैशी मतलब होता है मीट, मांस। ठीक है ना, चलो उसके बाद जो टंग है उसका काम क्या है, हमारे माउथ के अंदर जो टंग है इसका वर्क क्या है, काम क्या क्या होता है। डिस्टिंग्विशेस स्वीट्स, सॉल्टी, सॉर, बिटर। ठीक है, अब ये जो टंग है वो क्या करती है,
जो फूड के अंदर जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, फूड के अंदर डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, उनको डिफरेंशिएट करने का काम किसका होता है? टंग का होता है। ठीक है, अब कौन कौन से टेस्ट होते हैं? टेस्ट होते हैं 4 टाइप के। टेस्ट, जो फूड के अंदर जो टेस्ट होते हैं, स्वाद होता है, वो कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट स्वीट, मीठा। सेकंड होता है सॉल्टी, सॉल्टी मतलब नमकीन। थर्ड क्या है? सॉर, सॉर मतलब खट्टा। और फोर्थ लास्ट वो कौन सा है? बिटर, बिटर मतलब कड़वा। मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, ये 4 टाइप के क्या होते हैं? टेस्ट होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर जब हम मिर्च खाते हैं, है ना, या फिर तीखा खाना खाते हैं, तो हमें स्पाइसी क्यों लगता है? वो टेस्ट स्पाइसी क्यों लगता है? तो वो टेस्ट स्पाइसी इसलिए लगता है क्योंकि जो मिर्च होती है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी टंग पे क्या करते हैं? सेंसेशन करते हैं। सेंसेशन मतलब एक जलन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। वही जलन हमें क्या करती है? स्पाइसी फील कराती है। ठीक है, लेकिन जो टेस्ट होते हैं वो 4 ही टाइप के होते हैं। स्पाइसी कोई टेस्ट नहीं है, वो एक टाइप की सेंसेशन है जो किसकी वजह से होती है? मिर्च की वजह से होती है ना। चलो, अब जो टेस्ट हैं वो टंग के कौन कौन से पार्ट पर महसूस होते हैं हमें, है ना। जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं वो टंग के अंदर किस किस पार्ट्स में महसूस होते हैं, फील कहाँ कहाँ पर करते हैं? जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है ना टंग का, वहां पर हमें स्वीट, मीठा मीठा लगता है। ठीक है, और उसके बाद जो आगे वाले के जस्ट पीछे वाला पार्ट होता है, जो आजू बाजू का, है ना, दोनों साइड का, वहां पर हमें फील होता है क्या? सॉल्टी, नमकीन। इसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट पर हमें क्या महसूस होता है? सॉर, खट्टा खट्टा में लगता है। ठीक है, और सबसे पीछे वाला पार्ट, जो टंग का सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, वहां पर हमें कौन सा टेस्ट महसूस होता है? बिटर, कड़वा कड़वा। ठीक है, जब भी हम कुछ कड़वा खाते हैं तो हमें सबसे पीछे लगता है ना, पीछे महसूस होता है। अगली बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद जो टंग है वो क्या करती है? फूड के अंदर सलाइवा को मिक्स करती है। सलाइवा समझते हो? जो हमारे माउथ के अंदर एक लिक्विड परमानेंट निकलता रहता है, उसको हम कहते हैं क्या? सलाइवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाइवा। सलाइवा मतलब लार, है ना। जो लार होती है ना हमारे माउथ के अंदर आती रहती है, तो वो किसके अंदर मिक्स होती है? फूड के अंदर। वो जिसको मिक्स करने का काम किसका होता है? टंग का होता है। ठीक है, अब जो सलाइवा है, सलाइवा हमारे माउथ के अंदर आती कहाँ से है? वो आती है सैलिवरी ग्लैंड से। कहाँ से आती है? सैलिवरी ग्लैंड से। अब ये ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसा पार्ट है जिससे कुछ ना कुछ लिक्विड निकलता रहता है ना। लिक्विड क्या होता है? निकलता रहता है। जैसे हम जब सैड होते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आंसू कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पर एक टाइप की ग्लैंड होती है, यहाँ पर इधर, वहां से क्या होते हैं? आंसू रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे हमारे माउथ के अंदर ग्लैंड्स होती हैं जिनका नेम क्या है? सैलिवरी ग्लैंड्स। वो क्या रिलीज करती हैं? रिलीज सलाइवा। वो परमानेंट लार को बाहर निकालती रहती हैं। ठीक है ना। अब जो लार है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, वो जो सलाइवा को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो कितनी प्रोड्यूस करती हैं? 1 से 7 लीटर्स ऑफ सलाइवा डेली। रोज जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो कितनी लार प्रोड्यूस करती हैं? सलाइवा कितनी प्रोड्यूस करती हैं? तो वो करती हैं 1 से 7 लीटर तक, है ना। उसके बाद मेक्स फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी। जो सलाइवा है उसी की वजह से जो फूड होता है, जब हम चबाते हैं, च्युइंग करते हैं, तो वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और स्लिपरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फूड है, माउथ के बाद कहाँ जाना है? फूड पाइप में, ऑसोफोगस में जाना है ना। और ऑसोफोगस में अगर फूड स्लिपरी नहीं होगा, चिपचिपा नहीं होगा, तो वो नीचे की ओर इजिली नहीं जा पाएगा, बीच में अटक जाएगा। इसलिए सलाइवा क्या करती है? फूड को सॉफ्ट और स्लिपरी बना देती है ना, ताकि आगे की प्रोसेस क्या होने लगे? अच्छे से चलती रहे। फिर उसके बाद क्या है? सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। जो सलाइवा का एक और काम होता है क्या? फूड के अंदर जो स्टार्च होता है, स्टार्च एक टाइप का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब जो सलाइवा होती है उस स्टार्च को क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है ना, चेंज करती है। किस में? शुगर में। किस में करती है? शुगर में। ठीक है, अब जो स्टार्च है, स्टार्च ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। शुगर क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती हैं वो कहलाती क्या? स्टार्च। ठीक है, इसको क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है। कौन? सलाइवा। किसके रूप में? शुगर के रूप में, है ना। इसलिए हमें जो रोटी होती है, रोटी को अगर हम 5 से 7 मिनट तक क्या करते रहेंगे? चबाते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमें कैसा लगने लगेगा? मीठा लगने लगेगा।
कैसा महसूस होगा? मीठा मीठा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जो रोटी के अंदर स्टार्च होता है उसको क्या कर दिया है सलाइवा ने? ब्रेक डाउन कर दिया किसमें? शुगर में। इसलिए हमें फिर बाद में क्या लगने लगती है? वो मीठी मीठी लगने लगती है ना? आ गई बात समझ में? चलो, अब इसके बाद टंग के बाद टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स, है ना? माउथ के अंदर क्या क्या है? टंग है और क्या है? सैलिवरी ग्लैंड्स है। देखो, जो टंग है, टंग का एक और काम होता है। क्या काम होता है? बोलना। जो अपन बोलते हैं ना, जिस किसी का मुंह ज्यादा चलता है तो हम क्या कहते हैं? इसकी जबान बहुत चल रही है। जबान मतलब टंग, जीभ बहुत चल रही है। तो जीभ से हम क्या कर रहे हैं? बोलते भी तो है ना। जीभ किस में हेल्प करती है? स्पीकिंग में, बोलने में हेल्प करती है। ठीक है। इसके बाद माउथ के अंदर और क्या होता है? माउथ के अंदर होते हैं क्या? टीथ। क्या होते हैं? टीथ होते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे कि टीथ के अंदर क्या क्या है, टीथ बने किससे हैं और कितने टाइप के टीथ हैं, कौन से टीथ का क्या काम होता है, ये सब हम इसके बाद समझेंगे। देखो, हमारे माउथ के अंदर क्या क्या है? टंग है और क्या है? सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। इसके बाद इन दोनों के अलावा और क्या है? इन दोनों के अलावा है क्या? टीथ। क्या है? टीथ। टीथ। ठीक है। अब ये टीथ कितने टाइप के होते हैं, है ना? और चिल्ड्रंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? एडल्ट्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? तो ये हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे टीथ हैं, हमारे टीथ के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट लेयर होती है ना, जो सफेद कलर की लेयर है, उसको हम कहते हैं क्या? एनेमल। क्या कहते हैं? एनेमल। एनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना? इतनी हार्ड हमारी बोन्स भी नहीं है जितना हार्ड ये जो व्हाइट लेयर है ना टीथ के ऊपर, एनेमल। ठीक है। तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बॉडी का क्या है? एनेमल है। ठीक है ना? चलो, अब इसके बाद हम समझते हैं कि हमारे जो माउथ है उसके अंदर कौन कौन से टाइप के टीथ होते हैं। ठीक है। तो हमारे माउथ के अंदर 4 टाइप्स के क्या होते हैं? टीथ्स होते हैं। कौन कौन से? 4 टाइप के टीथ्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइप है इंसीजर्स, सेकंड है कैनाइंस, थर्ड है प्रीमोलर्स और फोर्थ है मोलर्स। इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है। अब जो इंसीजर्स हैं उनका शेप कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ठीक है। जो हमारे आगे के दांत है ना, ये 4 दांत, 4 नीचे के 4 ऊपर के, ये कौन से दांत हैं? ये है इंसीजर्स। इनका शेप ऐसा होता है। ठीक है। चलो, इसके बाद क्या है? कैनाइंस। कैनाइंस थोड़े क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। क्या होते हैं? नुकीले। हमारे आगे के 4 दांत, जो 4 टीथ हैं, इनके दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, 2 दांत दिखेंगे तुम्हें। वो कौन से होंगे? थोड़े से नुकीले होंगे, है ना? 2 ये नीचे, 2 ऊपर। वो कौन से दांत कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कैनाइंस कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं? जो कैनाइंस है, इनके बाद क्या कौन से आते हैं? प्रीमोलार्स आते हैं। कौन से आते हैं? प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स क्या होते हैं? ऊपर से थोड़े से फ्लैट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन से आएंगे? मोलार्स आएंगे। ठीक है। आगे की साइड, आगे जो सामने की ओर कौन से होते हैं? वो होते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स के बाजू में दोनों साइड कैनाइंस, कैनाइंस के पीछे की ओर प्रीमोलार्स और सबसे लास्ट में मोलार्स। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब जो इंसीजर्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है? हमारे माउथ के अंदर इंसीजर्स का काम क्या होता है? उसका काम है कटिंग और बाइटिंग, फूड को कट करना और बाइट करना। एप्पल खाया कभी? एप्पल खाने के लिए सबसे पहले कौन से दांत एप्पल में गड़ाते हो? आगे के दांत गड़ाते हो ना, वो कौन से होते हैं? इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स का फंक्शन क्या होता है? फूड को कट करना और बाइट करना। ठीक है। चलो, इसके बाद जो कैनाइंस है, कैनाइंस का काम क्या होता है? स्टैबिंग या फिर टेयरिंग। देखो, डॉग वगैरह देखा है? डॉग के जो यहाँ के 2 दांत, यहाँ के 2 दांत ऊपर के, वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। क्यों होते हैं नुकीले? क्योंकि वो कैसे जानवर हैं? वो है कार्निवोरस। डॉग तो वैसे ओमनिवोरस है, तो वो मीट भी खाता है और प्लांट्स के प्रोडक्ट होते हैं वो भी खाता है। मीट खाने के लिए, अब मीट क्या है? उसको खींच खींच कर खाना पड़ता है, थोड़ा सा जोर लगाकर, तो उसके लिए होते हैं उनके अंदर क्या? कैनाइंस होते हैं। अब ह्यूमंस भी क्या है? ओमनिवोरस है। क्या है? ओमनिवोरस। तो ह्यूमंस के अंदर भी क्या होते हैं? कैनाइंस होते हैं, जिनका काम क्या होता है? फूड को थोड़ा सा खींच के खाना, है ना? जो क्या होते हैं, उनसे क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो क्या करते हैं? है ना? समझ गए? चलो, इसके बाद जो प्रीमोलार्स होते हैं, प्रीमोलार्स का काम
और मोलर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, इन दोनों का काम सेम है। इनका क्या काम है? सेम है, च्यूइंग और ग्राइंडिंग। फूड को च्यूइंग करना, चबाना, और फूड को ग्राइंड करना, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना। ये प्रीमोलर और मोलर दोनों का यही काम होता है। देखो, अगर सॉफ्ट फूड कैसा है, सॉफ्ट है, तो प्रीमोलर ही क्या कर देंगे, उसको च्यूइंग कर लेंगे, चबा लेंगे। लेकिन थोड़ा सा कैसा है, हार्ड है, तो हार्ड है तो फिर क्या यूज करना पड़ेगा, हमें मोलर्स का यूज करना पड़ेगा, है ना। चलो, अब जो नंबर ऑफ टीथ्स कि इंसीजर्स कितने होते हैं, कैनाइंस कितने होते हैं, और प्रीमोलर्स कितने होते हैं, मोलर्स कितने होते हैं, किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। मैं चाइल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं किसकी? एडल्ट्स की। ठीक है, अब एडल्ट्स की बॉडी के अंदर जो इंसीजर्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने? 8। ईच जॉ 4, हर एक जॉ में 4, नीचे के जॉ में 4 और ऊपर के जॉ में 4। जो मतलब जबड़ा, ये दिख रहा है ना अपना, चलता रहता है ये जबड़ा, ये क्या कहलाता है? जबड़ा कहलाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो कहते हैं, है ना। अब हर एक जॉ में इंसीजर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल कितने? 8। कैनाइंस कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। 2 नीचे 2 ऊपर, टोटल कितने? 4। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 मतलब 4 नीचे और 4 ऊपर, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और जो मोलर्स होते हैं ये कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने? 12। हर एक जॉ में कितने कितने? 6 नीचे वाले जॉ में और 6 ऊपर वाले जॉ में। आ गई बात समझ में? तो इनको टोटल काउंट करो, कितना होता है? 8 और 4 12, 12 और 12 24, 24 और 8 32, 32। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ्स इन एडल्ट्स इज आर 32। कितने? 32। तो सारे के सारे तीत कितने होते हैं? 32 होते हैं। 32 दांत होते हैं। कोई हंसता है ना दांत निकाल कर, ही करके, तो उसको क्या कहते हैं? तुम्हारी 32 मत दिखाओ। 32 मतलब 32 दांत मत दिखाओ। दिखते तो आगे के ही हैं इंसीजर्स, है ना। चलो, इसके बाद जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, है ना, बच्चों के अंदर टोटल तीत कितने होते हैं? 20। कितने? 20। ठीक है, कितने होते हैं? 20 टीथ्स होते हैं। और उन टीथ्स को हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ्स कहते हैं, दूध के दांत, है ना। वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। जब एज कितनी होती है? 6, 7, 8, उस टाइम पर ये क्या होने लगते हैं? टूटने लगते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं, जो किसमें होते हैं? एडल्ट्स के अंदर कितने होते हैं? 32। और यही 32 टीथ क्या कहलाते हैं? परमानेंट टीथ कहलाते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ बच्चों के अंदर कितने? 20, परमानेंट टीथ एडल्ट्स के अंदर कितने? 32। कितने? 32। आगे बात समझ में? और टीथ के ऊपर, दांतों के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्या? एनेमल कहते हैं। एनेमल क्या? एनेमल क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, है ना। बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल क्या है? एनेमल है। आगे बात समझ में? ठीक। अब इसके बाद माउथ क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। माउथ क्या हो गया? कंप्लीट। अब माउथ के बाद फूड कहाँ जाता है? ऑसोफोगस में। कहाँ जाता है? ऑसोफोगस, फूड पाइप में। ठीक है, अब उसके अंदर फूड कैसे जाता है ना, किसके अंदर? ओसोफोगस के अंदर। तो वो हम इसके बाद वाली क्लास में समझेंगे। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।